નમસ્કાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે વડોદરાના મહેમાન બન્યા છે બિહારના રાજ્યસભાના સાંસદ છે ધર્મશીલ ગુપ્તા, જેઓ વડોદરાની મુલાકાતે છે અને જે પ્રકારે તમામ લોકો અહીંયા આવી રહ્યા છે। બિહારમાં જે પ્રકારે હવે ઇલેક્શનનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે તમામ લોકો બિહાર દિવસની, આપ જો કે ગુજરાતમાં બિહાર દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે બિહારના જે રાજ્યસભાના સાંસદ છે, આપ જોઈ શકો છો બિહારથી બિલોંગ્સ કરે છે, તેમની સાથે સીધા વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। मैम, आप बड़ौदा है कि क्या कहेंगे जिस तरह से बड़ौदा कैसा लग रहा है? गुजरात बड़ौदा की भूमि बहुत ही पावन भूमि है। मैं इनको नमन करती हूँ। और ये जो गुजरात की भूमि है बहुत ही पवित्र है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये जन्मभूमि रही है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि रही है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों ही है। हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का ये जन्मभूमि है। तो मेरा आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज इस बड़ौदा जिला में हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश सोनी जी की अध्यक्षता में अभी बैठक हुई एनडीए की, हमारे बिहार के प्रवासी भाई बहनों के साथ। और हम चाहिए आशीर्वाद चाहिए। मैं बिहार की बेटी हूँ, मिथिला से आती हूँ, मिथिला की बेटी हूँ, जनक नंदिनी माँ जानकी की भूमि से आई हूँ। तो मैं खोइछा मांगने आई हूँ और ये गुजरात मेरा नैहर है। हमारे सभी भाई बहन यहाँ पर एनडीए की सरकार बनाने में अपना सहयोग देने, छठ मनाने के लिए बिहार आएंगे, यही मैंने निवेदन किया है। चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत उनका ये संकल्प है, तो हम तो भारत हैं ही और हमें श्रेष्ठ भी बनाना है। और 2047 में जो हमारा ये स्वप्न है, हमारे एनडीए की सरकार बनेगी और 2047 में हमारा भारत भी विकसित भारत बनेगा। क्या लगता है जब पहले लालू जी की सरकार थी, अब लालू जी की सरकार जंगल राज था, भ्रष्टाचार था, लूट था, कसोट था। मैं आपको बता दूं, चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, मेगा घोटाला, पाइप घोटाला, पुलिस वर्दी घोटाला, यहाँ तक कि युवाओं को ठगने का काम किया, नौकरी के बदले जमीन घोटाला। 2005 से पहले का बिहार जंगल राज था और बिहारी को हेय दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में विकास होने लगा। पहली बार बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में मिला। गांव में भी सड़कों का जाल बिछ गया। दरभंगा में भी एम्स का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है और मखाना अनुसंधान केंद्र का वहाँ पर निर्माण हो रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे अनेक विकास के कार्य वहाँ पर हो रहे हैं, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और बिहार में विकास हो रहा है। तो बिहार की जनता विकास के साथ है और हमारे सभी राज्य के प्रवासी भाई बहन बिहार में एनडीए के साथ है, विकास के साथ है। वो छठ मनाने के लिए बिहार आएंगे और लोकतंत्र के महापर्व में अपना मत देकर बिहार में पुनः एनडीए की सरकार को बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी आप देख रहे हैं कि हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ, किस तरह से देख रहे, कितना दुख होता है, इतना बड़ा बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई। हमारे जो 26-27 हिंदू भाई को जाति पूछ के मारा गया, हिंदू पूछ के मारा गया, ये बहुत ही हृदय विदारक है। आज संपूर्ण देश पाकिस्तान को बदला लेने के लिए आतुर है और इस मौके पर विपक्षी राहुल जी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे तो स्पष्ट लगता है कि कहीं पाकिस्तान से मिले हैं क्या। आज हमारे हिंदू, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने जो संदेश पाकिस्तान को दिया है वो सराहनीय है। और आपके माध्यम से मैं पाकिस्तान को भी कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सरहद पर हमारे जवानों को मारा, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारा, हमारी बहनों का उन्होंने सिंदूर छीना, छोटे बच्चे को उन्होंने पिता छीन लिया, तो उनको बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे और खून के आंसू उसको रुला देंगे। पाकिस्तान
मुर्दाबाद हो जाएगा, पाकिस्तान का नाश हो जाएगा। ये हम सभी हिंदू का, हमारे हिंदुस्तान वासियों का ये संकल्प है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम पाकिस्तान से बदला लेके रहेंगे। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात में से यात्रा निकाली थी, गुजरात को पहले भाजपा मुक्त बनाया गया, ऐसी बात कर रहे थे, क्या लगता है? देखिए, हमारी सरकार का एक ही नारा है, कांग्रेस मुक्त बिहार, कांग्रेस मुक्त गुजरात। तो राहुल गांधी जो यात्रा में आ रहे हैं, उनका अंतिम यात्रा है। यात्रा पहले महात्मा गांधी भी दांडिया यात्रा करते थे, महीनों चलता था, 15 दिन चलता था, 2 महीना चलता था, लेकिन वो 1 घंटे का यात्रा करते हैं, 10 मिनट का यात्रा करते राहुल जी। तो वो यात्रा अंतिम यात्रा होता है, सब यात्रा होता है। इसीलिए गुजरात से, बिहार से, बड़ौदा से, देश के सभी राज्य से कांग्रेस का नामो निशान मिट गया है। अब राहुल जी बोरिया बिस्तर समेटे और साधना में लग जाएं, क्योंकि 55 साल उन्होंने देश को लूटने का काम किया था, परिवारवाद किया था। उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, राजनीतिक चेहरा ही नहीं है, माँ है, बहन है, बेटी है, यही उनका परिवार है। उसी तरह से बिहार में ही लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, तेजस्वी यादव है, मीसा भारती है, परिवार में ही सारे खजाने को लुटा दिया। और देश की जनता का, बिहार की जनता का जो अधिकार था वो अपने परिवार में लगाया, बिहार को विनाश के डगर पे ला दिया था। लेकिन आज एनडीए की सरकार में, आज डबल इंजन की सरकार में, माननीय मोदी जी के सरकार में, माननीय नीतीश जी और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी के सरकार में आज बिहार में विकास हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिला सशक्तिकरण हुआ है, किसानों को हर व्यवस्था मिल रही है। तो आज विकास हो रहा है और देश की जनता और विकास की जनता विकास के साथ है। तो बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। कितनी सीटें? हमारा 245 सीट है, सारा सीट हम लोग का है, सारा एनडीए का है। બિલકુલ, આપ જોઈ શકો છો જે પ્રકારે બિહારના રાજ્યસભાના જે સાંસદ છે તેઓ સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે બિહારમાં હવે ભાજપની સરકાર બની રહી છે। સાથે તેઓ સ્પષ્ટ જણાવી રહ્યા હતા કે જે પ્રકારે જમ્મુ કાશ્મીરમાં પણ જે હુમલો થયો તેને લઈને પાકિસ્તાનની પણ જે મુર્દાબાદ કહ્યા હતા, અને સાથે આખી ઘટના દુઃખભરી ઘટના પણ હતી। સાથે હવે બિહારમાં આવનારા સમયમાં ઇલેક્શન આવશે ત્યારે ભાજપની સરકાર બની રહી છે તેઓ સ્પષ્ટપણે કહી રહ્યા છે। કેમેરામેન નિહાલની સાથે સુરત સોલંકી, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ, વડોદરા।